उड़ीसा का एक गैंगस्टर जिसने ताबड़तोड़ हत्याएं करके खौफ फैला दिया था। केंद्रापाड़ा नाम के शहर के गलियों में कभी रिक्शा चलाने वाला शेख हैदर साल 1980 में स्थानीय बदमाश रॉबिन के साथ काम करने लगा था। रॉबिन का नाम उन दिनों चोरी, लूटपाट और रंगदारी मांगने के लिए जाना जाता था। उड़ीसा का एक गैंगस्टर जिसने पहले पेट पालने के लिए रिक्शा चलाया और फिर अपराध की दुनिया में आने के बाद खूब आतंक मचाया। लेकिन जुर्म एक ऐसा दलदल है जहां अंत एक दिन निश्चित है। केंद्रापाड़ा में पैदा हुए हैदर का नाम 90 के दशक में उड़ीसा में खूब सुना गया। स्थानीय बदमाश रॉबिन का गिरोह छोटे मोटे अपराध करता था। रॉबिन के इस गैंग में हैदर के अलावा सैयद उस्मान उर्फ टीटो और सुलेमान नाम के दो और प्रमुख बदमाश थे, जो कि रॉबिन से अपराध के दांवपेच सीख रहे थे। कुछ साल बाद जब रॉबिन की हत्या कर दी गई तो टीटो ही गैंग का सरदार बना, लेकिन तीनों की आपस में न बनने के कारण सुलेमान की हत्या हो जाती है। बाद में शेख हैदर अपना गैंग बनाता है और अपराध को बड़े स्तर पर कारोबार के रूप में करने लगता है। उसने 1990 से 2000 तक के बीच पूरे उड़ीसा राज्य के अलग अलग हिस्सों में अपहरण, लूट, जबरन कब्जा और हत्याओं जैसे मामलों में उसका नाम आता है और मुकदमे दर्ज होते जाते हैं। साल 1991 में शेख हैदर का नाम लोगों की जुबान पर तब चढ़ गया जब उसने अपने एंटी बुल्ला सेठी नाम के बड़े बदमाश को पुलिस सुरक्षा में कोर्ट परिसर में मार गिराया। इस हत्याकांड के बाद 1997 तक पुलिस सिर्फ हैदर के कारनामे सुनते रही और मुकदमे बढ़ाती रही, लेकिन उसके करीब पहुंच पाने में लगातार असफल रही। 1997 में पुलिस के साथ हैदर की एक भारी मुठभेड़ होती है, लेकिन वो वहां से भागने में सफल होता है। एनकाउंटर में बच निकलने के 2 साल बाद 1999 में शेख हैदर और टीटो एक हो जाते हैं, लेकिन इलाके में वर्चस्व और सरकारी ठेका पर कब्जे को लेकर दोबारा दोनों में खाइयां पैदा हो जाती हैं। 2001 में टीटो से अलग होने के बाद 2005 में वो सुलेमान के भाई की हत्या करवा देता है। इस हत्या के मामले में उसे 2011 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साल 2005 में ही जेल में बंद रहा हैदर सलाखों के पीछे रहते हुए अपने गुर्गों के सहारे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जाता था। ऐसे में पुलिस प्रशासन को रेगुलर तौर पर उसके जेल बदलनी पड़ती थी। साल 2021 में जेल में उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे जेल से कटक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन 10 अप्रैल 2021 को अपनी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को नशीली बिरयानी खिलाकर भाग जाता है। हैदर के फरार होने के बाद 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरती है और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार वह तेलंगाना के हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और वहां से चौदर जेल भेजा गया। गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही उसे चौदर जेल से मयूरगंज जेल शिफ्ट किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि रास्ते में उसने पेशाब करने के बहाने वैन रुकवाई और फिर भागने लगा। जब हमने रुकने को कहा तो वह नहीं माना और मारा गया। हैदर के एनकाउंटर के बाद उसकी पत्नी ने एनकाउंटर फर्जी होने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिसकर्मी निर्दोष निकले। धन्यवाद। आप यह कहानी हमारे यूट्यूब चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज पर सुन रहे थे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं।